अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो जनाब, ठीक हो? ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है साउंड का। उसके मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूँ, जो बाकी रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे। तो देखो हमारे पास है जो पहला न्यूमेरिकल है ना, वो हमारे पास है। वो मैं कहता है कि अ नॉर्मल conversation involves sound intensity of about 3.0 cross 10 पर -6 वाट मीटर पर स्क्वायर। अच्छा, ज़रा गौर से देखो इस क्वेश्चन को। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो हमें कहता है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स। इसका मतलब ये है कि जो आम गुफ्तगू हम करते हैं घर के अंदर, उसकी इंटेंसिटी दी हुई है। उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 3.0 क्रॉस 10 पर -6 वाट मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। हमने पहले यहाँ तक इस क्वेश्चन को हल करना है। अब वो कहते हैं ये जो आम गुफ्तगू हम करते हैं इसकी इंटेंसिटी दी हुई है, तो आपने इस इंटेंसिटी का जो डेसिबल लेवल है वो फाइंड करना है। मैं गिवन डाटा लिखता हूँ। हाँ, एक बात आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे जो हम आम गुफ्तगू करते हैं आपस में दोस्तों के साथ या फिर घर के अंदर, उसकी इंटेंसिटी तो दी हुई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फैंटेस्ट साउंड है, मतलब मध्यम जो आवाज़ होती है, उसकी इंटेंसिटी नहीं दी हुई, वो हमने ख़ुद से याद रखनी होती है। तो आपको वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं गिवन डाटा स्टार्ट करता हूँ इसका लिखना, तो आप ध्यान से ज़रा देखो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1.1, ठीक है। तो ये साउंड हमारे पास है, चैप्टर साउंड। उसके प्रॉब्लम्स हम करने लगे हैं, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपने ये नोट भी कर लेने हैं। तो देखो हमारे पास जो आम गुफ्तगू हम करते हैं, मैंने आपको बताया है, वो हमें क्वेश्चन के अंदर भी बताता है। देखो, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी। कहते हैं जो आम गुफ्तगू आप करते हैं उसकी साउंड इंटेंसिटी हमारे पास दी हुई है। जो आम गुफ्तगू करते हैं उसकी साउंड इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। किसके साथ? आई के साथ। मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने लिख लिया, ये आई के साथ इसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो इंटेंसिटी दी हुई है आम गुफ्तगू की, वो है 3.0 क्रॉस 10 पर -6 वाट मीटर पर स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास है इंटेंसिटी किसकी, जो आपस में हम गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यकीनन आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें उसने जस्ट जो हम आपस में बात करते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी दी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ। वो कहता है इसका आपने डेसिबल लेवल फाइंड करना है। तो हमारे पास जो मध्यम तरीन आवाज़ है, फैंटेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? फैंटेस्ट साउंड, ठीक है। उसको आई नॉट के साथ डिनोट करते हैं। ये आपने वैल्यू याद रखनी है। वो जो आई नॉट है, मैं इधर लिखता हूँ, जो हमारे पास मध्यम तरीन आवाज़ है, आई नॉट, ये होती है 10 पर -12 वाट मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है जो कि मध्यम तरीन साउंड है। आपको पता होगा जो इंसानी कान है वो 10 पर -12 से लेकर 1.0 वाट मीटर पर स्क्वायर की जो आवाज़ है वो सुन सकता है। अगर 1.0 से आगे आवाज़ चली जाए तो वो इंसानी कान के लिए नुकसानदेह होती है। यकीनन आपको समझ आ गई है, ये आपने याद रखना है। तो हमने फाइंड इसमें क्या करना है, देखो ज़रा। वो हमें कहता है व्हाट इज़
द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी हमारे पास दी हुई है ना 0.3 क्रॉस 10⁻⁻⁶, वो कहता है इसका आपने डेसिबल फाइंड करना है। ठीक है, मसलन डेसिबल लेवल जो साउंड का है वो आपने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेसिबल लेवल, ठीक है, या फिर साउंड लेवल लिख लेते हैं। हमने साउंड लेवल फाइंड करना है इसका, साउंड लेवल, ठीक है, ये जी मैंने लिख लिया साउंड लेवल, इसको हमने फाइंड करना है। यहाँ तक हम करते हैं पहला स्टेप, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। अब देखो इसमें हमारे पास है जी, हमारे पास इसमें फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा होगा बुक के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला वो ये है कि साउंड लेवल इक्वल होता है, मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि साउंड लेवल हमारे पास इक्वल है 10 log I बटा I0। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपने याद कर लेना है कि हमारे पास जो साउंड लेवल होता है वो होता है 10 log I बटा I0 के। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास I की वैल्यू मौजूद है 10 log, ऐसे ही हमने नीचे लिख लिया। I की वैल्यू है हमारे पास दी हुई 3.0 क्रॉस 10⁻⁻⁶, बटा हमारे पास देखो I0 भी दिया हुआ है 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गई है यकीनन आपको। अब देखो हमारे पास जो 10⁻⁻12 है, ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको प्लस का कर सकते हैं। तो देखें, हम लिख सकते हैं 10 log 3.0 क्रॉस 10⁻⁻⁶। अब ये हमारे पास ऊपर आ क्या हो गया, क्रॉस 10/12, ठीक हो गया 10/12। अब दोबारा मैं लिखता हूँ, एक और स्टेप बन जाएगा 10 log 3.0 क्रॉस 10⁻⁻⁶। अब ये +6 हो गया। आपको पता है जब बेस एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाली जो पावरें होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो मैंने प्लस कर लिया। यहाँ पे सॉरी 12 आता है, 6 नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट है 10 log 3.0 क्रॉस 10⁻⁻⁶। हमने 12 में से 6 को माइनस कर दिया। देखो माइनस प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ओके हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मेरे से आपने डिस्कस कर लेनी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अगर देखा जाए ये जो लॉग है ये इन दोनों के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों के साथ हम इसका सलूशन निकाल सकते हैं। सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, अब हम ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट लगा ली है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं हम, अगर हाँ जी, अब देखो 10 ऐसे ही आ गया, लॉग आ गया, 3.0 आ गया, दोनों के साथ अलग-अलग लॉग लगा लेना है। ठीक है, 3.0 के साथ फिर लॉग आ गया, ये क्रॉस है, फिर है 10⁻⁻⁶। ओके हो गया। देखो गौर से, हमने लॉग जो है दोनों के साथ सेपरेट लिख लिया है, सही है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने लॉग तो लिख लिया है, अब लॉग लो आप कैलकुलेटर से। मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आपने कैलकुलेटर पे लॉग लेना है 3.0। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, याद से ये ब्रैकेट लगा ली मैंने, आप भी लगा लेना। अच्छा 10 आ गया ऐसे ही। लॉग जब आप लोगे 3.0, यकीनन ये आपका आएगा 0.4771। ठीक है,
ये आपने लॉग लेना है अपने कैलकुलेटर से। ये क्या आएगा 0.4771, ठीक है। ये क्रॉस ऐसे ही मैंने लगा लिया। अब देखो आप सॉरी मैंने एक मिस्टेक की है, शायद आपको पता हो कि ऊपर मैंने लिखा था -6 है और +12। अब हमने 12 में से 6 को माइनस किया था तो देखें 6 तो आ गया, लेकिन जो बड़े के साथ पावर है वो प्लस किया है तो यहाँ पे प्लस आता है, तो ये आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। ये क्या कर लेना है आपने, प्लस कर लेना है। अब देखो ये +6 है, लॉग का रूल है, आपको पता होगा कि ये पावर 6 है, ये जो 6 पावर है ये शुरू में आ जाएगी। आपने 9th क्लास के अंदर लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। तो मैं इसको शुरू में लिख लेता हूँ, ये 6 आ गया, ठीक है। फिर मैंने लॉग लिखा, फिर मैंने 10 लिख लिया, ओके हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगा के मैंने फिर वैसे ही लिख लिया, 10 लिखा। अब देखो 0.4771 क्रॉस 6 ऐसे ही आ गया। आपको पता है जो log 10 होता है वो 1 के इक्वल होता है, याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो log 10 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो मैं log 10 की जगह 1 लिख लेता हूँ, ठीक हो गया, ब्रैकेट लगा ली मैंने, सही है। अब नेक्स्ट है 10 ऐसे ही आ गया, 0.4771 क्रॉस 6 1s are 6, ठीक हो गया। ये जी हमारे तक यहाँ तक मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब हमने क्या करना है, जो 0.4771 है इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर आपने पास रखना है, आपने कर लेना है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 6.4471, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये जी आंसर आ जाएगा 7 आएगा, लेकिन आपने राउंड ऑफ करके 8 कर देना है। ये डेसीबेल आ गया। ये जो डेसीबेल है ये साउंड का यूनिट है, ठीक है। वैसे बेल है, अलेक्जेंडर बेल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये डेसीबेल आई थिंक ये छोटा यूनिट है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने मेरे से डिस्कस कर लेनी है। ये था एक स्टेप। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वो कहता है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 क्रॉस 10⁻⁻6 वाट मीटर पर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी हमारे पास जो हम आम गुफ्तगू करते हैं उसकी इंटेंसिटी दी हुई है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते थे। तो मैंने आई लिखा और जो हमारे पास दी हुई है वैल्यू मैंने वो लिख ली। तो यहाँ पे हमारे पास, याद रखो, मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मध्यम तरीन जो आवाज़ है, फैंटेस्ट साउंड, वो नहीं दी हुई, तो वो आपने याद रखनी है, वो होती है 10⁻12 वाट मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो अब वो कहता क्या था, वो कहता था व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। हमने इस इंटेंसिटी का जो डेसिबल लेवल है, मसलन जो साउंड लेवल है, साउंड लेवल का जो छोटा यूनिट है वो डेसिबल है, तो हमने साउंड लेवल या डेसिबल यही फाइंड करना था, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब हमारे पास वो कहता है कि आप लोगों के पास 100 डेसिबल जो है ये जी साउंड लेवल दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास साउंड लेवल दिया हुआ है तो आपने अब इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पहले हमारे पास इंटेंसिटी दी हुई थी तो हमने साउंड लेवल फाइंड किया था। अब हमारे पास साउंड लेवल जो है वो दिया हुआ है तो हमने इंटेंसिटी को फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास साउंड लेवल क्या है, 100 डेसिबल। तो मैं लिखूँगा गिवन डाटा, जो नेक्स्ट स्टेप है उसका लिखने जा रहा हूँ। जो साउंड लेवल है मैं इधर लिखता हूँ, साउंड लेवल,
ऊपर मैंने शॉर्ट लिखा था SL जस्ट लिख दिया था, तो आपने साउंड लेवल ही लिख लेना है। तो ये है हमारे पास साउंड लेवल 100 डेसिबल। ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन तो नहीं है यहाँ तक? अगर टेंशन हुई तो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब हमारे पास साउंड लेवल फिर दिया हुआ है, तो मध्यम तरीन जो साउंड है फैंटेस्ट साउंड वो है हमारे पास 10⁻12। कितनी है? 10⁻12। तो वो मैं लिख लेता हूँ। आई नॉट है वो, आई नॉट कितना है हमारे पास? 10⁻12 वाट मीटर पर स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक यकीनन आपको समझ आ गई है। अब इसमें हमने जो फाइंड करना था वो था हमारे पास इंटेंसिटी। क्या था? इंटेंसिटी। मसलन हमने आई फाइंड करना था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो पहला स्टेप था उसमें उसने इंटेंसिटी दी हुई है और हमने साउंड लेवल फाइंड करना था। अब जो है हमारे पास साउंड लेवल दिया हुआ है, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो याद रखना वही फार्मूला लगाना है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे जी ये देखें, अब मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ। तो फार्मूला है हमारे पास, अब फार्मूला जी फार्मूला है हमारे पास, वही फार्मूला लगेगा जो फार्मूला मैंने पहले लिखा है। हमें पता है जो साउंड लेवल है, साउंड लेवल वो इक्वल है हमारे पास, साउंड लेवल इक्वल है 10 log I/I नॉट। ठीक हो गया। अब देखो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जैसे हमने पहले की थी। साउंड लेवल हमारे पास कितना है, ज़रा देखो, मैं इधर आ रहा हूँ। हाँ, साउंड लेवल हमारे पास 100 डेसिबल दिया हुआ है। ये जो साउंड लेवल है हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं ना। तो साउंड लेवल है हमारे पास, देखो 100 कितना है, 100 लिख लिया। ठीक है, इक्वल वैसे ही आ गया, 10 आ गया, वैसे ही लॉग आ गया हमारे पास। अब देखो आई जो है ये हमने फाइंड करना है, तो आई ऐसे ही हमने लिख लिया बटा हमारे पास हमें पता है जो आई नॉट है वो होता है 10⁻12, 10⁻12। तो मैंने ये भी लिख लिया है। अब ज़रा गौर से देखो, ज़रा देखो गौर से, हमारे पास जो लॉग है ना जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 9th का, उसमें मैं दोबारा आपको ले जाता हूँ। वहाँ पे आपने पढ़ा था अगर लॉग जो है माइनस का हो तो वो जी डिवाइड हो जाता है, अगर ज़रब का हो तो उसको प्लस करते हैं। तो मैं अब आपको ये 10 जो है 10 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर लिया, सही हो गया। तो log I/10⁻12। तो ये हमारे पास 10 ही आ गया, कटिंग कर दी। ठीक है, ये log आ गया, आई ऐसे ही लिख लिया, माइनस लिख लिया, log 10⁻12। तो मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने 9th के अंदर पढ़ा है डिवाइड हो रहा हो, मसलन तकसीम हो रहा हो लॉग में, तो उसको माइनस कर देते हैं। तकसीम हो रहा हो, अगर माइनस हो रहा हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। अगर ज़रब हो रहा हो तो हम जो है जमा कर देते हैं। अगर जमा हो रहा हो तो हम ज़रब कर देते हैं। यहाँ तक यकीनन आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम log आई जो है ऐसे ही रहेगा, माइनस log पर -12 जो है वो शुरू में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास 10 जो है मैंने ऐसे ही लिख लिया 10। ठीक है, log आई मैंने ऐसे ही लिख लिया, ये माइनस आ गया। अब माइनस जो 12 है वो शुरू में आ जाएगा। ठीक है, log 10 ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यकीनन। अच्छा जी, अब चलें आगे। अच्छा चलते हैं जी। अब देखो 10 हमने ऐसे ही 10 को लिख लिया, log आई आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ओके 12। मैंने आपको बताया है कि जो log 10 होता है, मैं लिख भी देता हूँ,
जो log 10 होता है ये 1 होता है, सही है। तो log 10 की जगह 1 आ गया। अब 10 वैसे ही हमने लिख लिया log I प्लस 12 1s are 12, ओके हो गया। अब ये 12 जो है ये प्लस का है, इधर आके माइनस कर दिया log I, ओके हो गया। अब जो 10 है उसमें से क्या हम 12 जो है वो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते जी। तो हम अब निकाल लेंगे, सोनियो, -2 आ गया, log I आ गया, सही हो गया। अच्छा नेक्स्ट है, अब देखो हमारे पास इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मसलन वो कौन सा है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log I मसलन इंटेंसिटी -2। अब देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने कोई गलती की है तो वो मुझे बता देना। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने log को ख़त्म करना है। तो log को ख़त्म करने का एक तरीका है, वो है कि log जब हम ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ एंटी log लेते हैं। तो मैं लिखूँगा बाई टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, बाई टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया जी, मैंने एंटी log ले लिया है हज़रत साहब। तो हमारे पास एंटी log आएगा जनाब, log ख़त्म हो गया, I आ गया, ठीक है। उसके बाद एंटी log मसलन आंटी log, सही है जी, आंटी log आ गया। अच्छा -2 आ गया, हमने आंटी ले ली। तो ये हमारे पास जी एंटी log जो है ये आया। इसका कैलकुलेटर आपने जो है उसको यूज़ करना है। यकीनन आप लोगों को एंटी log लेना ही आता है, सॉरी। तो वहाँ पे आपका आएगा 0.01, क्या आएगा 0.01। ये आप हमारा यूनिट है जो मैंने साथ लिख लिया है, वाट मीटर पर स्क्वायर। अब देखो आपको पता है 0.01 अगर इशारिया ख़त्म करना हो तो हम बटे में जाएंगे। तो मैं आपको एज़ ए रफ़, ये रफ़ है, ये न्यूमेरिकल से बाहर है, ये देखो 0.01, ठीक है। अब इशारिया ख़त्म किया तो नीचे क्या आ गया 100। तो हम लिख सकते हैं जो 100 होता है वो बन जाएगा, मसलन 100 को हम लिख सकते हैं 10/2, क्या लिख सकते हैं 10/2। तो ये हमारे पास बटे में है 10/2, ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 10/-2। यही आई थिंक हमारा आंसर है। हम देख लें पहले हमारे पास क्या आंसर है जी। उसने वैसे 0.01 पे ख़त्म कर दिया, तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने नेक्स्ट करना है तो आप कर सकती हो, वो भी आपका गलत नहीं होगा, आप लोग कर सकते हैं, बल्कि कर सकतियाँ हैं तो सकतियाँ भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास आई भी आ गया है जनाब मोहतरम। उसके बाद जी हमारे पास साउंड लेवल भी आ गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउंड लेवल, ठीक है। ये पहले का आंसर है साउंड लेवल, ये पहला आंसर है 64.8 डेसिबल, ठीक है। ये जी दूसरे का है। यहाँ पे हमारा जी जनाब क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आप लोगों ने जो वीडियो है, अब दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। ये साउंड वाला चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रॉब्लम नंबर 1 था हमारे पास। अगर आप लोगों को जनाब जी समझ नहीं आई तो मुझे बताना है लाजमी, ठीक है, मैं वेट करूँगा। अगर आपको समझ आ गई है तो इसको लाइक भी कर देना, फिर डिस्क्राइब भी कर देना, बेल आइकन का बटन जो है वो दबाना नहीं भूलना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप बेल का बटन नहीं दबाएंगे मुझे फिर भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने देख तो ली है, लेकिन चलो। सो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, सॉरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये अच्छा लगा है तो वो मुझे बताना, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगा फिर भी बताना। अगर समझ नहीं आई हाँ लाजमी बताना है। ओके, खुदा हाफिज़।